हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का 15 डेज 150 टॉपिक चैलेंज रिवीजन सीरीज के सेकेंड लेक्चर में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई लोग, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। इससे हमारा मॉरल बढ़ेगा, प्लस हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी मेहनत सफल आ रही है। इसके साथ साथ हमारी फैमिली भी बढ़ेगी। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे संपूर्ण योजनाएं यानी कि स्कीम्स, जो कि एमपीपीएससी में अधिकतर पूछी जाती हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा स्टैट्स है जो कि अधिकतर जिससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो योजनाओं में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। लाइक वो पूछ सकते हैं कि योजना क्या है, ये किस राष्ट्र ने लॉन्च किया था, साथ ही साथ ये कब लॉन्च की गई थी और ये किससे रिलेटेड है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं उन सभी योजनाओं की तरफ जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली योजना जो है उसका की टर्म है मुख्यमंत्री। मतलब अब जो हम योजनाएं डिस्कस करेंगे वो मुख्यमंत्री से ही रिलेटेड होंगी। सभी योजनाएं जो कि पहले थी पिछले कुछ सालों से और अभी तक, मतलब करेंट तक जितनी भी योजनाएं मुख्यमंत्री से रिलेटेड आई हैं वो सभी इसके अंदर में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्कीम वो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सन 2006 में स्टार्ट हुई थी या लॉन्च हुई थी। ये आर्थिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है ज़रूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए। ये योजना सामूहिक विवाह के लिए बनाई गई थी, जहां कन्याओं की उम्र कम से कम 18 वर्ष होना ज़रूरी था। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि सरकार ने कंडीशन रखी थी, वो कंडीशन ये थी कि जो कन्याएं हैं जिनकी शादी हो रही है उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होना ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री आवास योजना। तो मुख्यमंत्री आवास योजना सन 2007 से 2008 के बीच में आई थी। इसे हम इंदिरा आवास योजना भी कहते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि एग्जाम में अगर आपसे इंदिरा आवास योजना पूछ रहा है तो मतलब वही है कि आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में ही बताना है। इसकी शुरुआत 20 जुलाई सन 2008 में हुई थी। इसका उद्देश्य था बेघर लोगों को छत देना। आगे चल के प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना से इसे रिप्लेस कर दिया गया था, जहां परिवारों को उनका अपना घर बनाने के लिए सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है महिला सशक्तिकरण स्कीम। महिला सशक्तिकरण स्कीम यानी कि योजना यह 2013 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था किसी भी पीड़ित महिला की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से उन्हें जोड़ दिया जाए, तो वो स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकती हैं। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना को बनाया गया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कृषक जीवन कल्याण योजना। कृषक जीवन कल्याण योजना सन 2008 में लॉन्च की गई थी। तो प्रदेश के कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार प्राप्त कृतकार्यों के जीवन यापन हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर सन 2008 में हुई थी। इसके बाद जो हम देखेंगे वो है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 3 जुलाई सन 2018 को स्टार्ट की गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार 12वीं कक्षा के अधिकतम अंक वाले 5,000 छात्रों को 30,000 रुपए तक की धनराशि का पुरस्कार देती है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को शिशु को जन्म देने में 4,000 रुपए और जन्म देने के बाद 5,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 14 जुलाई सन 2011 को लॉन्च की गई थी। ये बच्चों के लिए थी, मतलब जो 15 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनको अगर वो किसी हार्ट डिसीज से यानी कि हृदय रिलेटेड रोग से वो ग्रस्त हैं तो सरकार उनका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री करेगी। तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और योजनाओं की तरफ। तो अब हम देखेंगे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 26 अप्रैल सन 2008 को स्टार्ट की गई थी या लॉन्च की गई थी। इस योजना का लाभ एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को प्राप्त होगा। इस योजना के जरिए पात्र लाभार्थियों को उचित मूल्यों की दुकानों से हर महीने राशन उपलब्ध कराया जाएगा। ये सहायता लाभार्थियों को कोरोना महामारी के दौरान भी जारी कराई जा रही है। इस योजना से गरीब वर्ग पर भुखमरी की मार नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान अभिभावक योजना, जो कि 1 अप्रैल सन 2013 में लॉन्च की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे दंपत्ति यानी जो हस्बैंड और वाइफ हैं जिनकी केवल कन्याएं हैं, उनको 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर संयुक्त रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया था। इसके बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री
ग्राम सड़क योजना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये 2010 से 2011 के बीच में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था सभी गांव जहां पर 500 से कम पॉपुलेशन है वहां सड़क निर्माण करना। एक टारगेट बनाया गया था जिसके तहत 2013 तक सभी गांव के सड़कों को जोड़ दिया जाना था। इसके बाद आई मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना जो थी वो 2019 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था। इसकी ट्रेनिंग लेने के बाद जो युवा थे उन्हें स्किल डेवलपमेंट करके उसके बाद जॉब प्रोवाइड कराई जा रही थी। इससे उन्हें अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था और इसके साथ साथ यही इस योजना का उद्देश्य था। अब इसके बाद जब हम अगली योजना देखेंगे तो वो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ये जो योजना थी ये 19 अप्रैल 2012 को लॉन्च की गई थी। इस योजना में अधिकतर वृद्ध लोगों के लिए योजना थी जहां पर उन्हें रामेश्वरम तक की जर्नी कराई जा रही थी, मतलब रामेश्वरम तक की यात्रा मुफ्त में कराई जा रही थी जो भी वृद्ध थे उन्हें, वृद्धजन को। इसके बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना। तो ये 20 सितंबर 2007 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत राज्य के 18 से 60 वर्ष आयु के जो खेतिहर मजदूर होते हैं उनके परिवारों की स्त्री, उनके जो प्रसूति व्यय होता है उस समय उन्हें 6 माह की मजदूरी का भुगतान दिया जाएगा। साथ ही साथ जो पति है यानी कि जो पितृत्व है यानी कि पति को जो पितृत्व अवकाश है वो दिया जाएगा और 2 सप्ताह की मजदूरी का भुगतान दिया जाएगा। और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ सुविधाएं प्रदान की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और योजनाएं। तो और योजनाओं में अब हम डिस्कस करेंगे तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे मुख्यमंत्री युवा अवगमी योजना, उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 1 अगस्त सन 2014 को लॉन्च की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में उन सभी नागरिकों को बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा जो अपना खुद का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। इसका लाभ सभी वर्गों के नागरिकों को दिया जाएगा, यानी कि सभी वर्ग के नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद आई मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना ये कब आई थी? तो ये आई थी 9 फरवरी सन 2019 में। तो इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 100 दिन का रोजगार हर साल मिलेगा जो कि एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंदर आएगा। सभी युवाओं को 13,500 रुपये इन 100 दिन के पीरियड के लिए मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम आई वो थी आर्थिक कल्याण योजना। आर्थिक कल्याण योजना क्योंकि हमने मजदूर सुरक्षा योजना ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम देखेंगे आर्थिक कल्याण योजना। ये कब आई थी? तो ये आई थी 20 सितंबर सन 2007 में। तो जब हम इसे देखेंगे तो इसमें क्या था? तो इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वर्क के जो नागरिक थे उनकी जो कम लागत है उसके उपकरण उन्हें प्रोवाइड कराए जाते थे, जहां पर जो कार्यशाली पूंजी इन्हें प्रदान कराई जाती थी। ये योजना 2021 में लॉन्च की गई थी। तो ये थी मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। इसके बाद हमने मजदूर सुरक्षा योजना तो देख ही लिया है, तो अब हम देखते हैं आर्थिक कल्याण योजना। तो आर्थिक कल्याण योजना, इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब बीपीएल वर्ग यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वर्ग के नागरिकों को कम लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। यह योजना सन 2021 में लॉन्च की गई थी। कब की गई थी? 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे ग्रामीण पेयजल योजना। ग्रामीण पेयजल योजना सन 2012 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था गाँव में जहाँ 500 से कम और 500 से ज़्यादा और 1000 से कम आबादी है वहाँ पीने के पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इनमें ऐसे गांव थे जहाँ पर पानी की कमी थी, यानी कि पेयजल जो कि पीने वाला पानी रहता है उसकी कमी थी, वहाँ पर सरकार फैसिलिटी प्रोवाइड कराती थी। इसके बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री मदद योजना। मुख्यमंत्री मदद योजना 19 अगस्त सन 2019 को लॉन्च की गई थी। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत जनजाति परिवार में बच्चों के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान की जाएगी ऐसा दावा किया था। इसके अंतर्गत लड़के या लड़की के जन्म पर परिवार को 50 किलो गेहूं तथा चावल प्रदान किए जाएंगे। ये इस स्कीम के अंदर के कुछ एलिमेंट्स थे। इसके बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना। ये योजना अप्रैल में, कब? 12 अप्रैल सन 2020 को लॉन्च की गई थी। यहाँ पर प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हुए थे उन्हें भोजन और दवाई के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी। साथ ही साथ जो 22 राज्यों में 7000 श्रमिक फंसे हुए थे उन्हें वापस लाया गया था।
ये इस योजना के अंतर्गत का काम था जो मुख्यमंत्री द्वारा करवाया गया। इसके बाद हम लास्ट योजना जो आज की डिस्कस करेंगे वो है मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। ये जो योजना थी अप्रैल 2020 में ही लॉन्च की गई थी। ये योजना भारत सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना पर आधारित है। तो ये थी आज की मुख्यमंत्री से रिलेटेड सभी योजना। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद दीनदयाल योजना। योजना में जो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर सबसे पहली योजना जो हमारी है वो है दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। ये जो स्कीम है ये 1 अगस्त सन 2004 को लॉन्च की गई थी। ये क्या करती थी, तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती थी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये व्यवसाय जो है या रोजगार जो है उसके मौके ये प्रोवाइड करती थी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड बनाई गई थी जो कि चीफ मिनिस्टर जी के चेयरमैनशिप में वर्क करती थी। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है दीनदयाल उपाध्याय समर्थ योजना। यहाँ पर ये जो स्कीम थी ये 25 सितंबर सन 2004 को लॉन्च की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रोत्साहित करना लोगों को उनके सामाजिक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, टू एम्पावर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड पर्संस। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है अंत्योदय स्कीम या अंत्योदय उपचार योजना। इसे हम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय उपचार योजना भी कहते हैं, जो कि 25 सितंबर सन 2004 को लॉन्च की गई थी। ये बिलो पॉवर्टी लाइन प्लस ST/SC यानी कि BPL फैमिली प्लस ST/SC को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना के तहत हर एक घर को या हर एक परिवार को 20,000 रुपए दिए जाते थे प्रतिवर्ष उनके मेडिकल उपचारों के लिए। साथ ही साथ इन परिवारों के हेल्थ कार्ड भी बनाए जाते थे जिन्हें फिर मेंटेन किया जाता था। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्कीम जो हम देखेंगे वो है दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम। मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम ये कब लॉन्च हुई थी, तो ये जून 2006 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता था कि मोबाइल वैन बनाई गई थी जिसमें डॉक्टर्स और उनका स्टाफ रहता था कुछ जरूरी दवाइयों के साथ, जो कि ट्राइबल और डोमिनेटेड गाँव में जाते थे और हाट बाजार जैसी जगहों पर जाते थे। साथ ही वहाँ पर मुफ्त औपचारिकता प्रोवाइड करते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय रसोई मील योजना। ये जो योजना थी ये 7 अप्रैल सन 2017 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था सभी जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन प्रदान करना। ये एक फुल प्लेट खाने की प्रोवाइड करते थे और जो खाने की प्लेट थी उसका दाम था 5 रुपए। ये इन लोगों ने निर्धारित किया था और यह योजना मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में चल रही है और अब इसका नाम राम रोटी योजना रख दिया गया है। तो अभी आपको राम रोटी योजना के नाम से मिलती है। 5 रुपए पर प्लेट यहाँ पर इन लोग देते हैं सभी को। तो ये थी 5 स्कीम और इसी के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय में एक और स्कीम थी जिसका नाम था गोकुल ग्राम स्कीम। गोकुल ग्राम स्कीम किस लिए बनाई गई थी, तो ये 25 सितंबर सन 2004 को बनाई गई थी और इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य था 5 गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना। हर साल ये सरकार क्या करती थी कि हर जिले के 5 गांव को लेती थी और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये वर्क करती थी। इन गांव के सभी जो फैमिलीज रहती थी यानी कि जो BPL फैमिलीज है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज है, उनको सरकार 3 गाय प्रोवाइड करती थी उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये थी 6 टोटल दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड स्कीम्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे, कुछ स्कीम्स हम और आज डिस्कस करेंगे। वो है ये सबसे पहला जीवन शक्ति योजना पोर्टल। जीवन शक्ति योजना पोर्टल किस लिए था, तो जो मास्क बनाने वाली महिलाएं थी उन्हें प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपये अनुदान दिया जाता था और इस तरीके से बनाया जाता था कि एक महिला 200 मास्क बनाती थी। फिर पंच परमेश्वर योजना देखेंगे तो पंच परमेश्वर योजना में क्या था कि 14वें वित्त आयोग में उन्होंने कितने रुपए दिए थे, 1870 करोड़ 7 लाख रुपए राशि दी थी और इसका एम क्या था, तो ये ग्राम पंचायतों को अधिक रूप से संबल बनाने के लिए इन्होंने ये राशि दी थी। फिर नेक्स्ट था शहरी पथ व्यवसाय योजना। तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाई गई थी जहां पर शहरी पथों के व्यवसायियों को 10,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट आई हमारी जन जीवन शक्ति योजना। तो जीवन शक्ति योजना मतलब घर बैठे रोजगार देने के लिए योजना बनाई गई थी। देन फिर इसके बाद आई बांस रोपण योजना। तो बांस रोपण परियोजना में क्या था, दीर्घ अवधि में आजीविका सुखद बनाने हेतु 11,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बांस का रोपण किया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तो कौन सी हमारी, तो ये 6th वाली जो हम आप डिस्कस करेंगे वो है हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। यहाँ पर कोरोना काल में शैक्षणिक
निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आई थी अनुभूति कार्यक्रम, तो ये 15 दिसंबर को लॉन्च किया गया था, जहां पर 72,000 स्कूल के बच्चे इसमें शामिल थे। फिर नेक्स्ट थी प्रारंभ 2019, तो यहाँ पर आदिवासी विकास खंडों में स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्साओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसके बाद जननी एक्सप्रेस, तो ये प्रदेश में 735 एक्सप्रेस वाहन संचालित किए जा रहे हैं जननी एक्सप्रेस के नाम से। इसके बाद हम नेक्स्ट जो और देखेंगे वो है आयुष्मान मध्य प्रदेश योजना। आयुष्मान मध्य प्रदेश योजना में क्या है, तो इसके तहत 1,31,00,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं। 1,18,000 लोगों का इलाज भी किया जा चुका है और 157.11 करोड़ का भुगतान सरकार कर चुकी है। इसके साथ ही साथ अब आएगी शशि पेयजल। तो यहाँ पर जो पेयजल योजना थी, इसके लिए क्या आया था, तो यहाँ पे 980 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ था, इसकी मंजूरी दी गई थी इस पेयजल योजना के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है बालिका समृद्धि योजना। तो बालिका समृद्धि योजना में 500 रुपए 2 लड़कियों तक दिए जाएंगे बीपीएल फैमिली को, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली को 500 रुपए तक दिए जाएंगे 2 लड़कियों के लिए। इसके बाद फिर बाल संजीवनी अभियान। तो बाल संजीवनी अभियान में क्या था, ये 2001 में लॉन्च किया गया था टू फाइट माल न्यूट्रिशन। जो भूखमरी होती है या जो बच्चे होते हैं जिनको न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसके लिए उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए ये बाल संजीवनी अभियान लॉन्च किया गया था। इसके बाद प्रोजेक्ट शक्तिमान जो लॉन्च किया था, ये 20 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था, जहां पर इन लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करती है गवर्नमेंट किन्हें, तो रूरल गर्ल्स को, यानी कि जो ये रूरल एरिया की गर्ल्स रहती हैं उन्हें उनके हायर एजुकेशन के लिए। इसके बाद फिर थी गाँव की बेटी योजना। तो गाँव की बेटी योजना सन 2005 में लॉन्च की गई थी गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो गाँव की लड़कियां रहती हैं उन्हें उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। फिर थी लाडली लक्ष्मी योजना। तो लाडली लक्ष्मी योजना किस लिए बनाई गई थी, तो ये 2007 में बनाई गई थी हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस को सही करने के लिए लड़कियों के। तो ये हो गई लाडली लक्ष्मी योजना। अब हम इसके बाद और कुछ स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है उषा किरण। उषा किरण क्या थी, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 के तहत ये बनाई गई थी अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि जो महिलाओं पे जो घर में वायलेंस किया जाता है या उन्हें मारपीट की जाती है, उसके अगेंस्ट ये योजना बनाई गई थी उषा किरण के नाम से। इसके बाद फिर नेक्स्ट थी हमारी नारी निकेतन। नारी निकेतन यहाँ पर ये लोग घर प्रोवाइड करते थे या छत प्रोवाइड करते थे उन लड़कियों को या उन महिलाओं को जो कि विडोज थी, यानी कि विधवा थी या डाइवोर्स थी या अनमैरिड गर्ल्स थी, उन्हें ये शेल्टर प्रोवाइड करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आई प्रतिभा किरण योजना। तो प्रतिभा किरण योजना में क्या था, एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ अर्बन बीपीएल। जो अर्बन एरिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए प्रतिभा किरण योजना बनाई गई थी। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो बेटी बचाओ अभियान ये 22 जनवरी सन 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसका क्या काम था, तो इसका उद्देश्य था, इसकी शुरुआत की गई थी ताकि लड़कियां जो कि पक्षपात का सामना करती हैं वो उन्हें ना करना पड़े, साथ ही साथ उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए जैसे कि एक मेल चाइल्ड को किया जाता है। इसके बाद थी लाडो योजना। लाडो योजना 2013 मतलब फरवरी 2013 में लॉन्च की गई थी। ये चाइल्ड मैरिज के लिए वो की गई थी कि जो बाल विवाह होता है उसके अगेंस्ट इन लोगों ने इसे लॉन्च किया था। इसके बाद आई लालिमा अभियान। लालिमा अभियान 1 नवंबर सन 2016 को लॉन्च किया गया था। ये किस लिए बनाया गया था, इराडिकेट एनीमिया। एनीमिया यानी कि जो खून की कमी होती है, ये जो एक बीमारी होती है, तो इसे हटाने के लिए ये लालिमा अभियान बनाया गया था। इसके बाद स्वागत लक्ष्मी योजना बनाया गया था। स्वागत लक्ष्मी योजना जो है ये 24 जनवरी सन 2014 को लॉन्च की गई थी भोपाल में सबसे पहले। तो ये थी सभी योजनाएं एमपी से रिलेटेड जिनको आज हमने डिस्कस किया। तो इसी के साथ बने रहिए एडू इजराइल के साथ।